नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे भारत की इकोनॉमी कैसा करने जा रही है और भारत की इकोनॉमी के आधार पर फिर बाजार कैसा करने जा रहा है। इकोनॉमी का देखिए संकेत एक आ गया है, जीडीपी का नंबर उम्मीद से बेहतर आया है। हालांकि अभी भी हिसाब जोड़ा जाए पिछले 3 साल का 4 साल की ग्रोथ का तो वो बहुत छोटा नंबर है, लेकिन जो इस पिछले क्वार्टर का और पिछले साल का नंबर आया है वो अपने आप में उत्साह जगाने वाला नंबर है। और कहा जा रहा है कि बहुत कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से अब अर्थव्यवस्था में तेज़ी दिखती रहेगी, इस बात की उम्मीद करनी चाहिए। इसके साथ तभी जीडीपी का आंकड़ा, जीएसटी का आंकड़ा, कार बिक्री का आंकड़ा, तमाम तरह के जो नंबर आ रहे हैं उनको आप देखिए तो उनमें सब में कुछ कुछ उत्साहजनक खबरें आ रही हैं। लेकिन इसके साथ अगर बाजार को जोड़ना हो तो बाजार के जो बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या कह रहे हैं ये सुनना बहुत ज़रूरी होता है, और बाजार में लोग उनकी बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो ऐसे एक बड़े इन्वेस्टर हैं मार्क मोबियस, जो मोबियस कैपिटल चलाते हैं, और उनका कहना है कि भारत इस वक्त दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले देशों में से है और मुझे लगता है कि भारत का बाज़ार भी बहुत अच्छा करने जा रहा है। तो उनका कहना यह है कि इस वक्त भारत का शेयर बाज़ार एक नए बुल रन के मुहाने पर खड़ा है, यानी कि एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर शुरू होने जा रहा है। हालांकि वो ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि गिरावट नहीं होगी, बीच बीच में गिरावट होती रहेंगी, लेकिन वो सब बहुत टेम्परेरी, क्षणिक होगा। उसके बाद यहाँ इतने ज़बरदस्त मौके हैं, इतनी यहाँ संभावनाएं दिख रही हैं कि जहाँ तक अमेरिकी बाज़ार के सामने देखना हो तो हम मानते हैं कि भारत का बाज़ार बहुत अच्छा करेगा। और वो इसलिए भी कि साहब जो पूरी चिंताएं थीं वो सब अब लगभग ख़त्म हो रही हैं, और अमेरिका की जो चिंता थी वो भी ख़त्म हो गई कि जो अमेरिका में डिफिसिट की वजह से डॉलर पर अटैक हो सकता है वो चिंता भी ख़त्म हो रही है। और उसके साथ अब लगता है कि भारत में तरह तरह की परेशानियों से उबरने के बाद अब एक तेज़ी का नया दौर शुरू होने के लक्षण दिख रहे हैं कि अब जब 7% की ग्रोथ दिख रही है इस देश में, तो इसका अर्थ ये ग्रोथ कहाँ से आएगी? तो ये ग्रोथ यहाँ कंपनियों से आएगी, लोगों से आएगी। इसका मतलब हुआ कि यहाँ की कंपनियों का मुनाफा बहुत बढ़िया होने जा रहा है, वो बहुत अच्छा करने वाली हैं। और इसीलिए जो बहुत अच्छी कंपनियाँ हैं उनका आमतौर पे उनकी कमाई कम से कम, जो रिटर्न ऑन कैपिटल जिसको कहते हैं आरओसी, वो जीडीपी ग्रोथ से लगभग दुगना तो होता ही है। इसका मतलब है कि आपको ईपीएस में, अर्निंग पर शेयर में 14% की ग्रोथ दिखनी चाहिए बहुत सारी कंपनियों के लिए। जो बहुत अच्छी कंपनियां हैं उन अच्छी कंपनियों में ये आपको उम्मीद दिख रही है। इस वजह से वो भारत पे ज़बरदस्त तरीके से बुलिश हैं और वो कह रहे हैं कि भारत इस वक्त सबसे आकर्षक बाजार है, मोस्ट अट्रैक्टिव। ये उन्होंने सवाल जवाब में कहा है। दूसरी चीज़ जो उत्साहजनक चीज़ आई है वो मॉर्गन स्टैनली, बड़ी ब्रोकरेज है, मशहूर ब्रोकरेज है। जब आप अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेजेस का नाम लेते हैं तो सबसे पहले मॉर्गन स्टैनली का नाम लेते हैं, और जो उसके इंडिया इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट हैं, इंडिया के उसके रिसर्च हेड हैं, वो मैनेजिंग डायरेक्टर मॉर्गन स्टैनली रिसर्च इंडिया है, वो रिदम देसाई और उनकी टीम, उसने एक रिपोर्ट बनाई है, इंडिया इक्विटी स्ट्रैटेजी एंड इकोनॉमिक्स, हाउ इंडिया हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इन लेस देन अ डेकेड। यानी पिछले 10 सालों में, 10 साल से कम में, अगर आप इसको ट्रांसलेट करना चाहें तो अर्थ सीधा सीधा यह है कि मोदी सरकार के दौर में भारत कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ है। वो कह रहे हैं, और उन्होंने ख़ास बात क्या कही है, ख़ास तौर पे जो हम लोग हैं यानी विदेशी निवेशक हैं, वो भारत के बारे में थोड़ा सा, जिसको कहते हैं कि थोड़ा खींच के राय रखते हैं, पूरी तरह से उसको जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो देते नहीं, कंजूसी बरतते हैं। तो वो कह रहे हैं कि भारत ने जो उसका पोटेंशियल था वो उसके हिसाब से डिलीवरी नहीं की है, जबकि ये दुनिया की दूसरी सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली इकॉनमी रही है और पिछले 25 सालों में दुनिया के सबसे अच्छी तरह से रिटर्न देने वाले शेयर बाज़ारों में रहा है। और इस वजह से उनका मानना है कि जो भारत के इक्विटी वैल्यूएशंस हैं वो कुछ ज़्यादा हैं। लेकिन इसके बावजूद उनका कहना है कि ये जो विचार है, ये पुराना विचार है इनके हिसाब से, वो भारत में जो बदलाव हुए हैं ख़ास तौर पे 2014 के बाद, ये उनको नज़रअंदाज करता है। यहाँ वो रिपोर्ट वो बताती है कि वो क्या बदलाव हुए हैं। तो सबसे पहला उनका कहना है सप्लाई साइड पॉलिसी रिफॉर्म्स हुए हैं, जिसमें कि इकोनॉमी की कैपेसिटी बढ़ाने का इंतजाम हुआ है।
दूसरा फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, यानी जो इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल की तरफ बढ़ रहा है, तमाम उसके लिए उसके उदाहरण उसमें मौजूद हैं। साथ में जो रेरा आया, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, इसके अलावा डिजिटाइजिंग सोशल ट्रांसफर जिसको हम कहते हैं डीबीटी, या सरकार से मिलने वाले पैसे में लीकेज रोकी गई है। इसके साथ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, जो हम कहते हैं ना, रिजर्व बैंक को ने अब एक बैंड बना लिया है 4% के बजाय 2 से 6% का, ये भी एक अच्छी चीज़ मॉर्गन स्टैनली मानता है। साथ में सीधे विदेशी निवेश एफडीआई पर फोकस, और इंडियाज 401k मूवमेंट, गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, यानी सरकार ऐसा कर रही है जिससे कि कंपनियों का मुनाफा बढ़ सके, और साथ में जो मल्टीनेशनल कंपनीज का सेंटिमेंट है वो मल्टी ईयर हाई पे, यानी अनेक वर्षों में सबसे ऊंचे स्तर पर है। ये 10 चीजें हुई हैं जिनको देख के वो कहते हैं कि ये भारत में बड़े बदलाव हुए हैं और इन बदलावों का नतीजा दिखना बिल्कुल तय है, और इस हिसाब से अब भारत में आपको तेज ग्रोथ दिख सकती है। तो ये 2 महत्वपूर्ण राय आई हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर। जाहिर है कि ये भारत के बाजार पर भी राय है, और इस नज़र से देखेंगे तो फिर सब अच्छा ही अच्छा दिखेगा। बिजअड्डा में आज इतना ही, अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।